श्री हरिवंश, हमारे ठाकुर जी को किन चीजों का भोग नहीं लगता? तामसिक चीजों का भोग नहीं लगता, ये तो सबको पता है कि लहसुन प्याज का भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो चीजें वर्जित है ना, उन चीजों का ही भोग लगा रहे हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था कि है ना, ब्रेड का भोग, ब्रेड से कुछ बना के और ठाकुर जी को अर्पित किया जा रहा है। ये चीज गलत है। ब्रेड का भोग हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता, क्योंकि ब्रेड में खमीर उठता है और वो अच्छे तरीके से नहीं बनती, तो उसका भोग भी हमारे ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। मैंने एक और वीडियो देखा था, उसमें था कि चॉकलेट का भोग ठाकुर जी को लगाया जा रहा है, वो भी गलत है। हमारे ठाकुर जी को चॉकलेट, बिस्किट, इनका भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर हम घर पर बिस्किट बनाते हैं तो उनका भोग हम लगा सकते हैं ठाकुर जी को। अब बात आती है कि मशरूम और मसूर की दाल, ये भी तामसिक चीजें होती हैं। जैसे मतलब मसूर की दाल तामसिक है, इसका भोग नहीं लगाना चाहिए, और मशरूम का तो बिल्कुल भी नहीं। सोयाबीन का भोग भी हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता। और दूसरी, सर्दियों में ना मूली, गाजर ये आते हैं, तो इनका भोग भी हमारे ठाकुर जी को नहीं लगता। कभी भी मूली और गाजर का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। जामुन का भोग भी हमारे ठाकुर जी को नहीं अर्पित किया जाता। तो ये चीजें हैं, और भी कई चीजें हैं जो मैंने वीडियो में कई चीजें देखी थी, तो मेरे को ऐसे लगता था कि मतलब लड्डू गोपाल जी यानी कि हमारे ठाकुर जी को विराजमान तो कर रखा है, लेकिन इन चीजों का ध्यान ही नहीं रखते लोग। देखो, हर चीज का ध्यान रखो, क्योंकि ये हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। इनमें हमारे को कोई भी ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए कि हम पाप के भागीदार बने। तो है ना, ध्यान रखें इन चीजों का। ब्रेड को देखते तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि ये इंसानों के खाने के लायक नहीं, ये चीज ये भगवान को मतलब परम पिता परमेश्वर को अर्पित कर रहे हैं। हमारे को ये नहीं पता कि कैसे बनती है। मैंने तो सुना है कि इसमें खमीर उठता है, लेकिन ब्रेड सही नहीं होती। ब्रेड का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते। ध्यान रखें इस चीज का। हमारे ठाकुर जी को हम दूध से बनी हुई चीजें अर्पित कर सकते हैं, जैसे खीर हो गई, और दूध से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनती हैं जो हम घर पर बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उन चीज़ों का भोग भी हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं। हम हलवे का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं, जैसे सूजी का हलवा हो गया, आटे का हलवा हो गया, और भी कई प्रकार के हलवे बनते हैं, जैसे कि सिंघाड़े का हलवा हो गया। इन चीज़ों का भोग भी हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं। देखो, मैं एक बार फिर से कहूँगी, हमारे ठाकुर जी को हमारे इन सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ठाकुर जी तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परमेश्वर, हम सब के मालिक हैं, पालनहार हैं। वो तो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारी प्रेम भक्ति देखते हैं कि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये मेरा नाम जप कर रहा है, बस इतना ही देखते हैं ठाकुर जी। तो इसलिए हम सबको घर पर ही शुद्ध और सात्विक तरीके से बना हुआ भोग ही ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। और देखो, एक मेन बात और भी है कि हमारे को भोग बनाते समय एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि हम खुद भी शुद्ध हों। ये नहीं कि हमारा मुंह जूठा है, हम ऐसे ही हैं, अच्छे से स्नान नहीं किया। मतलब हर चीज का ध्यान रखना चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। ये ठाकुर जी इतने पवित्र हैं और हम इंसान हैं, वो हमेशा अपवित्र ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को थोड़ा सा शुद्ध तो होना ही चाहिए। ठाकुर जी के लिए इतना तो कर ही सकते।